दिल्ली का निक्की यादव हत्याकांड 2023 में घटित एक दुखद और दिल दहला देने वाला अपराध है, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। नमस्कार, मैं सुमन रीत, राष्ट्रीय शासन सचिव, भगवा हिंदू श्री राम समाज सेवा केयर फाउंडेशन। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। निक्की यादव के इस घटना ने एक बार फिर समाज में महिलाओं की सुरक्षा और प्रेम संबंधों में वफादारी के प्रश्नों को उजागर किया। निक्की यादव की हत्या न केवल क्रूरता और धोखे की एक घटना है, बल्कि यह इस बात का प्रतीक भी है कि कैसे समाज में संबंधों की जटिलता, असहिष्णुता और गलत फहमियां नृशंस अपराधों में परिवर्तित हो सकती है। निक्की एक युवा और महत्वाकांक्षी छात्रा थी जो दक्षिण पश्चिम दिल्ली के द्वारका इलाके में रहती थी। वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी और अपने परिवार के साथ दिल्ली में रह रही थी। निक्की एक साधारण और खुशमिजाज लड़की थी, जिसकी जिंदगी में प्रेम, विश्वास और रिश्तों का महत्वपूर्ण स्थान था। साहिल गहलोत इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। वह निक्की का प्रेमी था और एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखता था। साहिल और निक्की के बीच में कुछ सालों से प्रेम संबंध था, लेकिन साहिल ने निक्की से अपने कुछ अहम जीवन निर्णयों को छुपाकर उसे धोखे में रखा। इस मामले में धनंजय साहिल का एक दोस्त और निक्की की हत्या में साहिल का सहयोगी था। उसने साहिल की मदद की और निक्की की हत्या के साथ उसके शव को ठिकाने लगाने में सहायक रहा। निक्की और साहिल की मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी और दोनों के बीच जल्द ही गहरी दोस्ती और फिर प्रेम संबंध बन गया। निक्की ने साहिल को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया था और उससे शादी करने के सपने देख रही थी। साहिल ने भी निक्की के प्रति अपना प्रेम जताया था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक और लड़की थी जिससे वह परिवार के दबाव में आकर शादी करने वाला था। साहिल ने यह बात निक्की से छुपाई थी क्योंकि वह नहीं चाहता था कि निक्की उसके जीवन से निकल जाए। साहिल और निक्की के बीच संबंधों में खटास तब आई जब निक्की को साहिल की दूसरी शादी की योजना के बारे में पता चला। 10 फरवरी 2023 की रात साहिल और निक्की के बीच इस मुद्दे पर जमकर बहस हुई। इस दौरान साहिल ने निक्की की हत्या करने का निर्णय लिया। वह निक्की को कार में बैठाकर एक सुनसान जगह पर ले गया और वहीं गला घोंचकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद साहिल ने निक्की के शव को कार में ही रखा और अपने दोस्त धनंजय की मदद से उसे ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। उन्होंने शव को ठिकाने लगाने के लिए मीत नगर के इलाके में एक फ्रिज में रखा। साहिल और धनंजय ने इस पूरे मामले को एक सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया ताकि किसी को शक न हो। निक्की के गायब होने की सूचना उसके परिवार द्वारा पुलिस को दी गई। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और साहिल गहलोत पर शक की सुई टिकाई। साहिल को पूछताछ के लिए बुलाया गया, जहां उसने पहले तो कुछ भी गलत होने से इनकार किया, लेकिन बाद में पुलिस के दबाव में उसने अपने अपराध को कबूल कर लिया। साहिल ने पुलिस के सामने स्वीकार किया कि उसने निक्की की हत्या इसीलिए की क्योंकि वह उसकी दूसरी शादी के खिलाफ थी और उसे ब्लैकमेल कर रही थी। साहिल ने यह भी बताया कि हत्या करने के बाद उसने निक्की के शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की ताकि उसके अपराध का कोई सबूत न मिले। साहिल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मामले की गहन जांच की और उसके दोस्त धनंजय को भी हिरासत में लिया। पुलिस ने हत्या के दौरान उपयोग में लाए गए वाहन और अन्य सबूतों को भी बरामद किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निक्की की हत्या की पुष्टि हो गई और साहिल के खिलाफ हत्या, सबूत मिटाने और साजिश रचने के आरोप में मामला दर्ज किया गया। इस हत्याकांड की जांच के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पुलिस ने पाया कि साहिल की दूसरी शादी तय होने के बावजूद वह निक्की के साथ संबंध बनाए रखे हुआ था और दोनों के बीच अक्सर इस मुद्दे पर झगड़े होते थे। यह मामला मीडिया की सुर्खियों में बना रहा और लोगों ने साहिल की क्रूरता और धोखे की निंदा की। निक्की यादव हत्याकांड ने समाज में प्रेम, विश्वास और वफादारी के मुद्दों को गंभीरता से उठाया। यह घटना इस बात की ओर इशारा करती है कि कैसे गलत फहमियों, धोखे और झूठ के चलते एक खूबसूरत जीवन खत्म हो सकता है।
निक्की की हत्या ने समाज को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर किया कि क्या हमारे संबंधों में विश्वास, समझदारी और पारदर्शिता के बिना हम खुशहाल जीवन जी सकते हैं। इस मामले ने महिलाओं की सुरक्षा और संबंधों में ईमानदारी के महत्व पर भी जोर दिया। यह घटना उन कई घटनाओं में से एक है जो बताती है कि कैसे एक तरफा प्रेम और अस्वीकार्यता की स्थिति में लोग अपराध की हद तक जा सकते हैं। इस हत्याकांड ने समाज को यह सिखाया कि किसी भी रिश्ते में पारदर्शिता और स्पष्टता बेहद जरूरी है और अगर रिश्ते में समस्याएं आती है तो उन्हें संवाद और समझदारी से सुलझाया जाना चाहिए, न कि हिंसा और अपराध के माध्यम से। निक्की यादव हत्याकांड एक ऐसी दुखद घटना है जिसने एक युवा महिला के जीवन को खत्म कर दिया और समाज को यह सिखाया कि किसी भी संबंध में विश्वास, ईमानदारी और पारदर्शिता कितनी महत्वपूर्ण होती है। साहिल गहलोत का निक्की के साथ धोखा, उसकी क्रूरता और हत्या की योजना ने एक निर्दोष जीवन को छीन लिया। यह घटना हमें याद दिलाती है कि प्रेम, विश्वास और पारदर्शिता के बिना कोई भी संबंध टिकाऊ नहीं हो सकता। समाज को इस तरह की घटनाओं से सबक लेना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महिलाएं सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सके। निक्की की हत्या ने समाज को झकझोर कर रख दिया और हमें यह सिखाया कि किसी भी समस्या का समाधान संवाद और समझदारी के जरिए ही किया जाना चाहिए, न कि हिंसा और अपराध के जरिए। इस हत्याकांड का प्रभाव समाज पर लंबे समय तक रहेगा और यह घटना हमेशा याद दिलाएगी कि किसी भी रिश्ते में प्यार और भरोसा ही सबसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। भगवा हिंदू श्री राम समाज सेवा की ओर फाउंडेशन आज के युवा पीढ़ी से यही कहना चाहती है कि सोशल मीडिया को अच्छी काम के लिए यूज करें और इस तरह की घटनाओं से हमेशा बचें और सावधान रहे, सुरक्षित रहे। ऐसी ही तमाम रियल क्राइम स्टोरी को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।